अरे ये क्या ये क्या लिख रखा है? जिसकी जुबान का पता नहीं उसके बाप का पता नहीं। ये तो मेरा सिद्धांत है। एक मिनट जो मन में आए वो नहीं बोलूं तो क्या बिना मन के बोलूं? उनसे पूछो जो ये बात किसी को बुरा भी तो लग सकता है ना। लगे तो लगे। क्या है पॉलिटिक्स, छोड़ो। क्या नहीं, सब कुछ है पॉलिटिक्स। मूर्ख लोग हैं जो कहते हैं पॉलिटिक्स एवरीथिंग। धर्मेंद्र को चुनाव लड़ाया था इसलिए वो 14 आदमी थी। बॉलीवुड के लोगों से भी जान ना वो मुझे ही नहीं संभालता तो मैं उसको क्या संभालूं? पॉलिटिशियन होते हैं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे होते हैं, ऐसे बोलने में आता है। अब तो होते होंगे, मैं तो किसी थाली का चट्टा बट्टा नहीं हूँ, मैं तो खुद ही थाली हूँ। मगर एक थाली के चट्टे बट्टे नहीं है, हकीकत के चट्टे बट्टे हैं। चट्टे बट्टे कैसे नहीं? आपकी फोटो है। हाँ वो तो मेरे आते हैं सभी। मैं सीनियर हूँ तो पीछे ही रहेगा ना। मिले हो हनुमान? हनुमान का मैं कैसे नहीं मिलूंगा? हनुमान को 40 साल से जानता हूँ। जिसकी जुबान का पता नहीं उसके बाप का पता नहीं। ये आपके खुद का ही मतलब दिमाग से? हाँ बिल्कुल मेरा ही दिमाग है। ये आपने लिखा है? मुझे तो कौन लिखता है? अब आप बुजुर्ग हैं काफी। बुजुर्ग कैसे हूँ? सॉरी मैं नौजवान बुजुर्ग हूँ। सॉरी। हाँ, कोई दौर में मैं नाथुराम मिर्जा को मानता था, आज के दौर में मैं किरोड़लाल मीणा को मानता हूँ। आप इंटरव्यू में ऐसे बोल रहे हैं या फिर ऐसे ही रहता है? आप पता लगाओ ना, आप आईडी लगा दो सारी। तो आप कभी तो आराम से बात करते होंगे। मैं आराम से अभी आराम से करो ना, मुझे कोई गुस्सा नहीं है। जोधपुर तो जोधपुर है, खान पान रहन सहन तो जोधपुर। मारवाड़ी बोलते हैं? पक्की बोलता हूँ, पर कोई अगला भी तो बोले। मैं तो बोला कैसे बोलियो? अब मैं नाम क्यों बोलता हूँ? बहुत थे, 1 डजन से एक तो बता दो। एक कौन मेरा विरोध किया 40 साल गहलोत ने? तो सुना ने मुझे हटा दिया तो मैं खुशी खुशी हट गया, विरोध नहीं किया। आज तक मेरे खिलाफ एक शब्द नहीं बोला, मैं जीवन में बोलने वाला। उन्होंने राखी बांधी थी ना 25,000 लोगों में खड़ा करके। मुझे एक विषय बताओ, किरोड़ी के अलावा या पूरी भाजपा का आज का कोई भी नेता बोला हो? सीख जाय को दीजिए जाको सीख सुहाए, और सीख वानर को दीजिए तो घर बया का जाए। अब इसका मतलब भी बताना पड़ेगा। मैंने देख लिया कि इस प्रदेश में जाति समीकरण के बिना चुनाव जीतना पॉसिबल नहीं है। राजस्थान में आज भी यही है। प्यास लगी है, पानी मंगवा दो। पानी और चाय पियोगे? बिल्कुल पियेंगे। मंगाते हैं। आइए चलते हैं। हम आ गए हमारा इंटरव्यू लेने और सर से मिलने। कैसे आप? वेरी नाइस। क्या बात है, क्या चमक है। अब क्या करें, चरित्र की चमक ऐसी होती है भाई। क्या बात है। यही लगाइए, 1 सेकंड रुकिए आप। ये लगाइए इसको, यहाँ पे ऐसे लगाइए। इंटरव्यू तो खूब दिए होंगे आपने, तो आपको तो आदत होगी इन सब। हाँ नेचुरल है। क्या बात है। इनकी चमक देखिए। क्या एज है? प्रैक्टिकल एज इज 82। प्रैक्टिकली 82 बट लिविंग एज इज 42। क्या बात है। 42 का और? हाँ इससे भी कम। और कम कर लेते हैं। हो सकता है। 18 सर। यू एग्जामिन मी एंड डिसाइड व्हाट्स माय एज। ओके लेट्स सी। बैठ जाऊं? बिल्कुल बैठिए, आपका घर है। आप ही का घर है। तो इनके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। चंद्रराज सिंघवी जी, ठीक है। मैं ये सोच रहा हूँ आप अपना इंट्रोडक्शन खुद दो ना आज। मनुष्य अपना स्वयं का इंट्रोडक्शन दे, ये उचित है क्या? मैं तो दे दूंगा, मुझे क्या है। नहीं कोई गड़बड़ नहीं। मैं चंद्रराज सिंघवी हूँ, मेरी 82 साल की उम्र है। अच्छा। और मैं करीबन 65 वर्ष से राजनीति में हूँ। 65 वर्ष से सक्रिय राजनीति में हूँ। क्या बात, 65 वर्ष से राजनीति में? हाँ 17 साल का था तब मैं स्वतंत्र पार्टी का स्टेट ऑर्गेनाइजर था, अपॉइंटेड बाय मीनू मसानी एंड सी राजगोपालाचारी। तो ये मतलब 17 साल के बच्चे को क्या पता होता है? क्या वो देखिए आप कितने साल का बच्चा है वो। उसके पहले मेरा 15 साल की उम्र में भारत के राष्ट्रपति राधाकृष्णन वहां चले क्या? उसकी बात करते हैं। आप देख रहे हैं? आओ इनकी इसकी बात करते हैं। देखिए इनके क्या है, इनके कमरे में काफी तस्वीरें लगी है जैसे नेता लोग अपने कमरों में रखते हैं। इसमें मोदी जी के साथ में भी है, राजस्थान के सीएम है। मतलब बहुत कमाल की। आप बताइए, आप वो जो बता रहे हैं, वो जो फोटो उसके बारे में आप बता रहे हैं, वो मेरा 15 साल की उम्र में 15-20 हजार लोगों के बीच इसमें लिखा है डॉक्टर राधाकृष्णन के साथ भाषण था, जो भारत के राष्ट्रपति, और बाईं तरफ बैठे मोहनलाल सुखाड़िया, राजस्थान के अब तक के सबसे ज्यादा लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री। सच में 65 साल का अनुभव था। जी हाँ। गजब। ये इस दिन आप नर्वस थे क्या? मतलब क्या मैं नहीं नर्वस था। ये दिन याद है आपको अच्छे से? मैं कैसे भूल सकता हूँ? उस दिन क्या हुआ कि
भाषण के बाद सुखाड़िया जी ने मुझे रात के डिनर में इनविटेशन नहीं दिया, लेकिन फिर राष्ट्रपति ने कहा चंद्रा जी आज रात को मेरे मेहमान होंगे, तो मैं गया। मैं कैसे भूल सकता हूँ, वो याद है, स्मृति है। ऐसे अवसर कम आते हैं जीवन के अंदर। तो ये आपका पहला अनुभव था? ये इसके पहले भी मैं स्कूल का प्रेसिडेंट था, कॉलेज का प्रेसिडेंट था, यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट था। तो हिंदुस्तान की सारी यूनिवर्सिटी की एक संस्था थी NCUSI, मैं उसका भी इलेक्टेड प्रेसिडेंट था। और मैंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, आप NSUI बोल रहे हैं क्या? NCUSI, NSUI तो पार्टी का है, NCUSI भारत सरकार के द्वारा अधिकृत राष्ट्रीय संस्था थी जिसका पूरा नाम था नेशनल काउंसिल। मोदी जी के साथ भी आपकी फोटो? अरे ये तो मैं गया था गुजरात, नरेंद्र मोदी जी को नवल किशोर जी से इंट्रोडक्शन दिलवाया था। आपने इंट्रोडक्शन? और नहीं तो क्या, मेरा इंट्रोडक्शन बहुत देते क्या? मोदी जी से बातचीत होती रहती? खूब हुई थी, उस जमाने में बहुत हुई थी। उसके पहले महाराजा का सिंह का, वो 16 साल के थे जब। नहीं, मोदी जी से पर्सनली कितनी बार मिले आप? मैं टोटल मिला हूँ 4 बार। 4 बार मिले हैं मोदी जी से? 4 बार? तबियत से मिला हूँ। तब कैसे है उनका, मतलब पहले कैसे थे व्यक्तित्व, मतलब उनका कैसा व्यक्तित्व आपके? चरित्र तो उनका वो का वो है जो पहले था। कैसा है? उम्र के हिसाब से थोड़ा बहुत वो भी नहीं है। मोदी जी भी मेरी तरह ही है, आपके जैसे पहले थे वैसे अब है, वैसे ही आगे रहेंगे। अरे आपके बारे में तो बहुत कुछ बोलते हैं लोग। आपके बारे में बोलते हैं कि इनके जो मन में है वो बोल देते हैं, अपने मन में नहीं रखते। एक मिनट, जो मन में आए वो नहीं बोलूं तो क्या बिना मन के बोलूं? उनसे पूछो जो ये बात किसी को बुरा भी तो लग सकता है ना। लगे तो लगे, मैंने सबको खुश करने का ठेका नहीं लिया है, सबको नाराज करने का भी नहीं, पर कभी ऐसे होता है ना कि चलो ये बात नहीं बोलते, बुरा लग जाए। नहीं, मुझे ऐसा लगता, सोचते बहुत सोचता हूँ फिर बोलता हूँ। अभी हाल ही में आप मोदी जी से मिले थे, शायद घर भी गए? अभी तो नहीं मिला था, पर हाँ उनके परिवार के लोगों से मिला था। मैं मोदी जी से तब मिला था जब मोदी थोड़ी दुविधा में थे। वो क्या दुविधा में हो सकते? वो बहुत बड़ी दुविधा में थे। मुख्यमंत्री का चुनाव था, उमा भारती की पार्टी का नाम भारतीय जनशक्ति था, जिसका मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष था। धर्मेंद्र जी के साथ में थे, जो बॉलीवुड के एक्टर हैं धर्मेंद्र। ये बात तो पूरी करने पहले। हाँ, बताइए। तो उमा भारती ने 54 आदमी मोदी जी के खिलाफ अपनी पार्टी के खड़े कर दिए। वो भी कट्टर हिंदूवादी नेता थी, तो मोदी जो नेचुरली घबराहट होना जरूरी था। तो जयंती बारोट नाम का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था, उसे भेजा मेरे पास कि आपको मोदी जी मिला रहे हैं। तो मेरे को तो बड़ा घर हुआ, मोदी जी बुला रहे हैं, चलो चले जाते हैं। मैं गया, कमरा बंद किया, उन्होंने एक ही लाइन कही कि आप मेरा एक काम करो, अगर आदेश दो, आप तो आदेश दो। अच्छा। उमा भारती को गुजरात के इस चुनाव से हटा दो। क्या बात? मैं अकेला तो नहीं हटा सकता हूँ, लेकिन मैं हटा दूंगा। इतने पावरफुल थे मतलब? मैं तो था, मैं इंचार्ज था ना स्टेट का। अच्छा। मैं गुजरात स्टेट का इंचार्ज था। छोटू भाई वसवा मेरा सागिद था। तगड़ी पार्टी थी, एनडीए का वक्त था। तो मैंने उमा भारती जी को रिक्वेस्ट की। मतलब जब से आपने होश संभाला है, आपने राजनीति ही की है? और करने को है क्या मेरे पास? नहीं, आप जैसे ये धर्मेंद्र के साथ धर्मेंद्र को चुनाव लड़ाया था, इसलिए फोटो राजनीति। बॉलीवुड के लोगों से भी जान? ना, कोई जान पहचान नहीं है। बीकानेर से इसको खड़ा किया था, तो मेरा आशीर्वाद लेने आया था, और मैंने बीकानेर के चुनाव को संभाला और उसको जिता दिया। तबीयत से जिता दिया। बीकानेर के लोग बोलते हैं वो आई नहीं वापस। ये उनकी गलती है, मेरी इस पे क्या गलती है? मैंने लताड़ा नहीं वापस? मैंने क्या पता, आप जिनको बहुत कुछ मैंने, आप जिनको टिकट दिलाते हैं, चुनाव जिताते, आप उनको संभालते तो होंगे ना वापस, कि आप क्या कर रहे हैं? आप लोग कह रहे हैं आप आ ही नहीं रहे। वो मुझे ही नहीं संभालता तो मैं उसको क्या संभालूं? उसने कांटेक्ट ही नहीं रखा। तो मैं दास वृत्ति का आदमी नहीं हूँ, अभी कांटेक्ट मित्र वृत्ति का आदमी। अब तो रिटायर्ड भी हो गए, कोई मतलब ही नहीं है आपकी उम्र। पर आदमी अच्छा था। इसके दोनों बेटे मेरे भाषण में खड़े होकर तालियां बजाया करते थे। ये वसुंधरा जी के साथ में भी? वसुंधरा जी का तो मैं इंचार्ज था स्टेट के इलेक्शन का, इनका पॉलिटिकल एडवाइजर था। वसुंधरा की सरकार में 20 पॉइंट चेयरमैन के नाते कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा था मेरा। वसुंधरा जी को लाई हम लोग थे। उस समय जब मैंने कहा 120 सीट आएगी, तो भैरू सिंह जी का फोन आया था मेरे पास। बैठ जाऊं? बैठो ना आप। अरे मैं तो भैरू सिंह जी का फोन आया। आपकी एनर्जी देख के मेरे को लगा कि कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, भैरू सिंह जी का फोन आया कि तेने घोषणा की 120 सीट की, मैं भी 90 से ज्यादा कभी नहीं लाया, तू 120 कहां से लाएगा? मैं नहीं लाया, जनता लाएगी। आप थक तो नहीं गए थे खड़े? नहीं, मैं काय काट कहूं। आपने कहा उम्र में वैसे तो 42। क्या मतलब, जब बैठ के आराम से बात हो तो
कम से कम तकलीफ अरे उठानी आपने चाहिए। पूरी वॉल ये लगा अरे ठीक है, वो है तो आप लोगों के लिए। कमाल। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? एपीजे अब्दुल कलाम के साथ भी फोटो है आपकी। हाँ, वो तो राजीव शुक्ला के घर के बाहर और हुई इनके थी। साथ भी है अटल बिहारी वाजपेयी जी के अच्छा, वो तो मेरे भाषण दिया था ना जोधपुर में उनके साथ। साथ, राजेश पायलट के साथ। राजेश पायलट छोटे भाई की तरह था साहब मेरा। हमने बहुत बात कांग्रेस के साथ काम किया था। अच्छा, और बोलिए किसका तो बोल आप कांग्रेस में भी थे, बीजेपी में भी थे, आप और दो तीन पार्टियों में थे। आपको एक बुरा ना मानो, एक सवाल पूछूं, आपकी विचारधारा क्या है? मेरी कट्टर हिंदुत्व, राष्ट्रवाद, देशभक्ति, सेना का सम्मान, सीमांत की रक्षा, शत्रुओं को पराजय देना और अपने मित्रों को विजयी बनाना, देशभक्ति का आलम, सनातन का पालन, ध्यान तो सनातन की एकता का प्रयास मैं सब करता था, करता हूं और करता रहूंगा। पार्टी हैज नो मीनिंग फॉर मी। मैं पार्टी के कारण सिद्धांत नहीं बनाता हूं, सिद्धांतों के कारण पार्टी बनाता हूं। ऐसे तो पार्टी अलग भी बन सकती थी। मगर क्या बनी होगी तो क्या? हनुमान बेनीवाल ने बना रखी। उसकी मर्जी है, मैं उसको क्यों कमेंट करूं? मैं कमेंट नहीं करता। नहीं करते आप? नहीं कर, क्यों करूं? कर सकता हूं। मेरे छोटे भाई, ये सवाल तो बनता है कि फिर आदमी ये समझ में आता है कि भाई ये विचारधारा क्या है। फिर एक पार्टी से दूसरी पार्टी में विचारधारा। पार्टी नहीं, मैंने आज तक कोई पार्टी छोड़ी नहीं है। मैं जिन पार्टियों में गया वो पार्टियां स्वतः समाप्त हुई तो मुझे दूसरी पार्टी ले गई और ठाठ से ले गई। अरे ये क्या ये क्या लिख रखा है? जिसकी जुबान का पता नहीं उसके बाप का पता नहीं। ये तो मेरा सिद्धांत है, इसे क्या रॉन्ग है? मैं अपने पर लागू करता हूँ, दूसरे पर क्यों लागू करूं? तो इसको यहाँ लगाया आपने? लोग भी तो देखें कि सिद्धांत क्या है। मेहमान आते हैं इस कमरे में, आपसे मिलते हैं। हाँ, तो अभी उनके हम लिए घर पे उनके लिए अच्छा लेसन है मेरा, अच्छी सीख है उनको मेरी। अपनी बात पे कायम रहो, अपनी जबान पे कायम रहो, अपनी सत पे कायम रहो, अपने आत्मविश्वास को बताओ। अब जो मुंह से निकले सोच के निकले और निकलने के बाद वापस नहीं होना चाहिए। ये बोलता हूँ क्या गलत है? अगर मैं बोलता हूँ मेरे पर लागू करे ना। इतने गुस्से में क्यों रहते हो आप? गुस्सा थोड़ी है, जोश है। गुस्सा और जोश में बड़ा फर्क है। गुस्सा तो रावण को आता था और जोश भीष्म पितामह को भी आता था। अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग पहचान है। अच्छा, गुस्सा नहीं आता? गुस्सा आता ही नहीं है मेरे को। गुस्सा किस पे करूं? कोई गुस्सा करने लायक आदमी तो अयोग्य आदमी है तो मैं इग्नोर कर देता हूँ। कौन है योगी? कहीं मिलता है जीवन में अयोग्य और योगियों की तो सीमा है। बता दो एक दो नाम बताने के व्यक्तिगत कोई ऐसे फेमस नाम ये उचित नहीं है। ये उचित नहीं है। उसमें क्या है आप? मैं उचित नहीं, क्या मतलब है मेरा? वो आदमी, मैं नाम बताऊंगा, वो आलोचना का जवाब देगा। मैं ऐसी बेवकूफी क्यों करूं? जो है वो दुनिया जानती है। कौन योग्य और कौन ये दुनिया जानती है। कौन कितना अयोग्य है ये भी दुनिया जानती है। आपको अब पॉलिटिशियन रहे हैं, 65 साल का आपका रहा है पूरा। अब आपको कोई फायदा थोड़ी चाहिए, पॉलिटिकल फायदा? फायदा क्या होता है? फायदा भगवान देता है। नहीं, आदमी से आदमी का फायदा होता ही नहीं है। नहीं, आप रिटायर कब होंगे? मैं ये आप कब रिटायर होंगे कि छोड़ो पॉलिटिक्स में नहीं करना? हाँ। आप अभी भी दिल्ली वगैरह बैठकों में खूब जाता हूँ, दिल्ली, अहमदाबाद, सब जगह जाता हूँ। बहुत राजनीति करता हूँ, केवल राजनीति करता हूँ। कभी ऐसे नहीं सोचते क्या है पॉलिटिक्स, छोड़ो अब? क्या नहीं, सब कुछ है पॉलिटिक्स। मूर्ख लोग हैं जो कहते हैं पॉलिटिक्स एवरीथिंग कैसे? पॉलिटिक्स इज लाइफ ऑफ द ह्यूमन बीइंग, लाइफ ऑफ द कंट्री। ऐसे कैसे? अरे आदमी का जीवन है। राजनीति क्या है? राजनीति नहीं है तो कुछ भी। नीति का मतलब ही राजनीति है। और आदमी नीति विरुद्ध हो जाए, वो राजनीति क्यों छोड़ू? जो आदमी पॉलिटिकली एक्टिव नहीं है तो उसको क्या कहोगे? एक्टिव होना अलग बात है, पर राजनीति छोड़ना अलग बात है। एक्टिव हाँ, छोड़ना नहीं, जब तक स्वास्थ्य तक है। जिस प्रकार अभी एक वोटर पार्क में एक ऑर्डर दिखा रहा है गडकरी ने, 15 साल 10 साल की उम्र, कितनी बेवकूफी का है। कोई गाड़ी पड़ी रहती है तो 10 किलोमीटर नहीं चलती, रिटायर हो जाएगी वो। गाड़ी का भी स्वास्थ्य होना चाहिए, आदमी का भी स्वास्थ्य होना चाहिए। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है, मोदी जी का स्वास्थ्य अच्छा है, तो भगवान करे 2035 तक बना रहे। लोग ना आपकी थोड़ी पर्सनल लाइफ को जानना चाहते हैं, मतलब पॉलिटिकल तो सब जानते हैं। पूछो ना। वही है, थोड़ा आप बताओ ना। आप मतलब क्या, कब, कहाँ? शुरू से स्टूडेंट लाइफ से राजनीति में रहा, अच्छा रहा। नहीं, एक होता है ना, जैसे मान लीजिए स्कूल में बच्चे होते हैं, किसी को डांस करना अच्छा लगता है, कोई आर्ट्स। हाँ, मैं डिबेटर था, इंडिया का बेस्ट डिबेटर डिक्लेयर हुआ था। वो देखिए जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की थी भारत के बेस्ट। जवाहरलाल नेहरू जी के साथ भी आपकी फोटो? हाँ, वो तो गया था, थालकटोरा में मेरा भाषण हुआ था। वो नीचे टाई वाले मगरा जी कल चीफ जस्टिस हुए थे, बाद में वो बैठे। मैं इंडिया फर्स्ट आया था, स्टेज में ने लिखा था द CAR सिंघवी इन दिस। क्या एज थी उस टाइम? उस समय मेरी उम्र थी, ये 62 की बात है। 19 साल का था मैं। जवाहरलाल जी कैसे? हाँ, व्यक्तित्व कैसा था? क्या जवाहरलाल नेहरू का व्यक्तित्व? महान आदमी थे, भारत के निर्माताओं में उनका नाम है।
पर कुछ बड़े पॉलिटिशियन तो नहीं मानते उनको बड़े। मर्जी उनकी नहीं माने। कुछ लोग तो पहले संघ वाले चिल्लाते थे कि अखंड भारत होना चाहिए। अरे भाई, ये तो भगवान ने कर दिया हिंदुओं का भला, जो भारत खंडित हो गया। अखंड भारत होता तो 80 करोड़ मुसलमान होते, आपका हिंदुत्व की हवा निकल जाती। उसमें फिर वो भी तो होता ना कि अखंड कुछ भारत। नहीं होता। संख्या कैसे गधा बढ़ा सकते थे? बंगाली सारे यहाँ होते, पाकिस्तान के सारे यहाँ होते। अच्छा, आप मानते हो अखंड भारत होना चाहिए कि नहीं? नहीं, भारत स्वयं अपने आप में शक्तिशाली होना चाहिए। भारत तो अखंड का मतलब ये थोड़ी है कि हरे को अरे तू को साथ दे मिला के अखंड बन जाए। नहीं, आई डोंट बिलीव इट। नहीं, फिर वो तो टुकड़े तो हो ही रहे ना, कभी चाइना हो गए तो हो गए, टुकड़े हो गए तो अच्छा। आप एक बात बताइए, ऐसे कैसे हो गए? मान लीजिए हमारा घर है, हाँ। कोई आके एक कमरे पे कब्जा कर ले, आधे कमरे पे, ऐसे कैसे हो? हमारा घर है वो। कौन हमारा? तो कब्जा करके बैठे ना लोग आपके घर पे, लोग। हाँ, तो वो हम ये नहीं, ऐसा नहीं हो सकता था। मैं आपको स्पष्ट कहता हूं, आज हिंदुत्व और सनातन का एकमात्र ताकत भारत है, अकेला भारत। हिंदुस्तानी 50-50 मुसलमान कंट्री 20 मिलकर विरोध भी करे तो भारत मजबूत है। ये वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस का भारत है। अच्छा, ये महात्मा गांधी के सिद्धांतों का भारत है। अच्छा। अहिंसा परमो धर्म का भारत है। भारत तो मेरा भारत है। भारत से बड़ा कोई देश नहीं। तो कई लोग कहते हैं विदेश में, क्या है विदेश में? जो यहाँ है, हिमालय पार देखूं तो हिमालय, नदी देखूं तो गंगा। ऐसा पवित्र मुल्क में कहा है 33 देवताओं की जना, जैन धर्म यहाँ, बौद्ध धर्म की भी रक्षा, यहाँ अम्बेडकर की भी रक्षा, यहाँ महावीर स्वामी की भी रक्षा, यहाँ सनातन की रक्षा, यहाँ जय श्री कृष्ण। आज जन्माष्टमी है ना, जय श्री कृष्ण। सही बोलते हैं आपने जन्माष्टमी का व्रत? मैं व्रत नहीं करता, पूजा करता हूँ। अच्छा, रोज सुबह। पहले करते थे? नहीं, मैं व्रत कभी नहीं करता हूँ। अच्छा, एक बात बताओ, पॉलिटिशियंस को ऐसे बोलते हैं, मतलब ऐसे आमतौर पर बोलते ही हैं, जो पॉलिटिशियन होते हैं एक ही थाली के चट्टे बट्टे होते हैं, ऐसे बोलने में आता है। आप तो होते होंगे, मैं तो किसी थाली का चट्टा बट्टा नहीं हूँ, मैं तो खुद ही थाली हूँ। खुद ही था। चट्टा बट्टा किस बात का? नहीं, ऐसे मैं ये कह रहा हूँ, ऐसे बोलते हैं ये पॉलिटिशियन। मैं आम लोगों की बात बता रहा हूँ कि जब बैठते हैं तो बोलते हैं कि ये जो पॉलिटिशियन दिख रहे हैं ना, आपस में एक दूसरे को बोल रहे हैं, ये बाद में एक साथ बैठते हैं, बातें करते हैं, एक साथ ही खाते हैं। इसमें सत्य है कि नहीं? आपका ये तो आपसे बैठ के कोई नहीं बता सकता। ये तो संपूर्ण सत्य है। असत्य है। अलग है पॉलिटिशियन। एक पॉलिटिशियन अलग टाइप का होता है, दूसरा अलग टाइप। एक थाली के चट्टे बट्टे कैसे हो सकता है? कल तो आप सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना सिंधे से कर लोगे? नहीं, कैसे कर सकते नहीं हो? कर रहा, मैं कह रहा हूँ वो साथ में नहीं, साथ बैठना वो सामाजिक बंधन है, वो राजनीतिक बंधन नहीं है। मैं गहलोत का सबसे बड़ा विरोधी रहा हूँ 40 साल तक, मगर हर ब्याह में वो आता है, शादी में आता है, मैं बुलाता हूँ, मैं भी उनके यहाँ जाता हूँ, मरकत में जाता हूँ, मौत में जाता हूँ, मृत्यु में, लेकिन भयंकर विरोध करते हैं हम। मगर एक थाली के चट्टे बट्टे नहीं है, हकीकत के चट्टे बट्टे हैं। चट्टे बट्टे कैसे नहीं? आपकी फोटो है, देखो। हाँ, वो तो मेरे आते हैं सभी। मैं सीनियर हूँ तो पीछे ही रहेगा ना। अशोक गहलोत आपके मतलब पीछे खड़े हैं? मेरे पीछे ही रहेगा, बच्चा था वो। अशोक वो राजनीति में आया सन 74 में, पहली बार मेरे पास आया था। हाँ। कि मुझे कांग्रेस में, उस समय मेरा जिगरी दोस्त कुमार मंगलम सारे राष्ट्र की NCUSI का प्रेसिडेंट हुआ करता था, उसने जिले का अध्यक्ष बनाया था इसको। बट ही इज ए वेरी सोशल मैन। मैं भयंकर विरोधी हूँ राजनीति में उसका। हाँ। और सामाजिक जीवन में उसका विरोध नहीं करता। अच्छा, मैं करूंगा भी नहीं। तो ये दिमाग कैसे सोचता है कि इसका सामाजिक तो मैं विरोध नहीं करूंगा, लेकिन पॉलिटिकली करेंगे नहीं? आदमी तो एक ही होता है ना। आदमी एक ही होता है तो उसके व्यवहार तो दो होते हैं ना। राजनीति में आदमी चुनाव लड़ता है, सामाजिक जीवन में चुनाव थोड़ी लड़ता है। अलग अलग खेल। व्यक्ति तो एक ही है, वो क्या झूठ? तो क्या हो गया उससे कुछ? अच्छा, हर आदमी के अंदर गुण सारे नहीं होते हैं, हर आदमी में गुण सारे नहीं होते हैं। आप गुण लीजिए और अवगुणों की आलोचना कीजिए, यही आपका कर्तव्य होना चाहिए। क्या क्या अवगुण है उनमें? अवगुण तो सारे ही है। अशोक गहलोत में हाँ, सारी है। एक गुण है सामाजिक जीवन में, वो संबंध निभाता है। आई अप्रिशिएट, आप आई हाईली अप्रिशिएट। एक बात, आप जैसे बोलते हैं, आपका जो अंदाज है ना बोलने का, ऐसा ही अंदाज एक और नेता का है, हनुमान बेनीवाल का। वो अलग अलग विचार नहीं, मैं नहीं मानता। मिले हो हनुमान? हनुमान का मैं कैसे नहीं मिलूंगा? हनुमान को 40 साल से जानता हूँ। हनुमान के पिता मूलचंद जी थे, उनको जानता था मैं एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ आपको, उस पे आप प्रतिक्रिया देना, ठीक है? हाँ, बोलो। एक वीडियो दिखाता हूँ, उस वीडियो को देखने के बाद आप जो है रिएक्ट करना कि आपको ये वीडियो देख के क्या लगा। सही मार रही है। खड्डे खड्डे ये महिलाएं सांगने, ये देखिए आप दिल्ली से आ रहे होंगे, खड्डे खड्डे ये महिलाएं सांगने विधानसभा में मुख्यमंत्री के पोस्टर पे मार रही है चप्पल। वो सही मार रही है।
अगर पहले मारी होती ना मुख्यमंत्री खुद के चप्पलें, तो आज ये हालात नहीं होती। क्या अभी बात तो है? पोस्टर मारे ही हालात है, तो मुख्यमंत्री को भी महिलाएं चप्पलों से मारेगी आने वाले टाइम तक। इसमें एक महिला जाने और मुख्यमंत्री जाने, और हनुमान बोलता वो मेरा रोल नहीं है इसमें। नहीं, आपकी इस पे क्या प्रतिक्रिया? मेरी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। मैं राजस्थान के सीएम हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री के प्रति इस हद तक अपमानजनक बात करना उचित नहीं है। उचित नहीं है, बिल्कुल नहीं है। साफ बोला उन्होंने। लेकिन आलोचना करना उचित है। महिला का चप्पल मारना उतना गलत नहीं है जितना चप्पल मारने की घटना पर हनुमान बेनीवाल की प्रतिक्रिया गलत है। क्योंकि जो बात है वो है, मैं हनुमान बेनीवाल को राय देने का अधिकार नहीं रखता, मैं उसकी आलोचना करने का अधिकार नहीं रखता। मैं 40 साल से जानता हूँ संजय, वो मेरे बच्चों के बराबर की उम्र के आदमी, क्या आलोचना करूँ उनकी? मैं इसको उचित नहीं मानता। गलत को गलत नहीं बोलोगे? गलत तो बोला ना मैंने, गलत की उचित है। हाँ, वही कह रहा वही हूँ। बोला मैं सही बात कहे बिना रह ही नहीं सकता। रह ही नहीं सकते। आप इसने एक कैलेंडर पढ़ा वो मंगाइए, उसमें निकालेगा वो कैलेंडर। मेरे जीवन के सिद्धांत बताता हूँ आपको। अच्छा, नीचे नीचे उस क्षण में, हाँ, एक कैलेंडर प्यास पढ़ा। लगी है, पानी मंगवा दो। पानी और चाय पियोगे? बिल्कुल पियेंगे। मंगाते हैं। आप जितनी नहीं, एनर्जी कैलेंडर नहीं है पूरा। हमें आप जितनी एनर्जी नहीं है ना। अरे एनर्जी कैसे? आप अनुभव नहीं करते हो। आप आत्मविश्वास पैदा करो, एनर्जी आ जाएगी कैलेंडर से अच्छा, निकाल के। आपने ये बात किसी का सोच के लिखी क्या कि जिसकी जुबान का पता नहीं कोई तो विचार आया होगा ना कि किसी को विचार आया ना? किसको सोच? कई लोग बोलते हैं कुछ है, करते कुछ है, बदल जाते हैं, ऐसे बड़े गिरगिट की तरह हम बदलते हैं। वैसे आप बुरा मत देखो माना। मेरे जीवन आप के, बुरा मत माना, पॉलिटिक्स में ऐसे ज्यादा करते हैं लोग। तो करते हैं तो मैं अलग हूँ और क्या है। मेरे जीवन के कुछ सिद्धांत मैंने कैलेंडर बना के भेजा है। 3 सिद्धांत आप पढ़ो ना, क्या है जो आप बोलो तब देखा। ये इन्होंने कैलेंडर भी बनाया, मतलब आप गजब के आदमी हो यार। मेरे जीवन के कुछ सिद्धांत, इसमें पहला वही है, जिसकी जुबान का पता नहीं उसके बाप का पता नहीं। ये आपके खुद का ही मतलब दिमाग से। हाँ बिल्कुल मेरा ही दिमाग है। जीवन में इसको मैंने जिया है 60 वर्ष। दूसरा देखिए, मैंने आपको कहा था ना ये इंटरव्यू बहुत गजब होने वाला है, मैं गारंटी ले रहा हूं। अभी तक आप इंटरव्यू पे आगे भी मजा आएगा। देखो दूसरा पढ़ो, मित्रता निभाओ तो कर्ण की तरह, शत्रुता करो तो दुर्योधन की तरह। क्या बात, ये आपने लिखा है? ये तो कौन लिखता है? नहीं, ये तो मतलब चलता ये है। मैं पढ़ा था अलग अलग, मैंने बता दिया। कर्ण ने जो मित्रता लोगों दुर्योधन के लिए जानते हुए परिभाषा, कृष्ण के कहने के बाद, माँ के कहने के बाद मित्रता तो निभाई। इसकी क्या जरूरत? कर्ण तो आराध्य के लायक इसकी है। जरूरत क्या पड़ी? मेरे जीवन के सिद्धांत, मैंने बहुतों से धोखा खाया है। तो इसको क्या आप देने वाले हैं किसी को? मैं इसको जो मैं तो इसका प्रचार कर चुका, टीवी पर आ चुका, हर जगह आ चुका। छिपाने की बात ही नहीं ये है। कैलेंडर छपवाए हैं, कम से कम 1 बंडल होगा आपके पास। कई बंडल है और छप जाता है, मांग आते तो और छपा देता हूँ, मेरे क्या फर्क पड़ता है। ये मेरा सबसे पर्सनल फेवरेट था, ये मैं भी किसी को बोलूंगा, मुझे भी 1-2 लोगों को बोलना है ऐसा। बोलिए। और बताइए कुछ, एक बात बताइए, आप जब आपका जो दौर था, उस समय का दौर था, ये सब तो था नहीं, सोशल मीडिया और ये सब, वो सब कुछ चलता था, आप लोग भाषण करते थे, भीड़ आती थी। आपको लगता है अब जो कला है, ये भाषण देने की जो कला है, ये नेताओं में कम हो गई है? व्यापार होने से कम हो गई। यदा जो बोलता है बहुत तगड़ा बोलता है। कौन तगड़ा बोलता है? जो बोलता है प्रकाश शास्त्री बोलता था। अच्छा, ये आपका सीकर का एक राजपूत अमरिंदर सिंह दाता बोलता था। वैसे भैरव सिंह भी ठीक ही बोलते थे, पर वो उस श्रेणी के वक्ता नहीं थे। मैं जब बोलता था तो वसुंधरा को कसम लेके पूछ लो, 80% मीटिंगों में वंश फोर होता था। मैं तो नहीं मानता कि वंश फोर और किसी का होता था, मेरा होता था। और आज भी बोलूंगा तो वंस मोर। हाँ बस आइए तो आप जानकारी करिए। मेरे साथ साहब सिंह वर्मा मेरी गाड़ी में रहा। कला होती है ना ये भाषण? कला नहीं होती, भगवान ने सरस्वती की देन दी है। अच्छा, ईश्वर ने सरस्वती को जिससे अनुकंपा दी वो बोलता है। अच्छा। ईश्वर ने सरस्वती को शक्ति दी वो बोलता है। अगर बात में दम होती है तो लोग ताली बजाते हैं, नहीं तो खिल्ली भी उड़ा देते हैं। ये बात तो नहीं बोली ना कि आपने किसी को बोलता हूँ, रोज मन से बोला ये तो मन से किया, मेरे जीवन का सिद्धांत है। मैं जो कह दूं आपके सबको, मैं मरते दम तक उसको बदल नहीं सकता। एक बात बताओ, ये जो पॉलिटिकल दौर है, जैसे आप मतलब अब आप बुजुर्ग हैं काफी। बुजुर्ग कैसे हूँ? सॉरी, मैं नौजवान बुजुर्ग हूँ। सॉरी। हाँ, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि पॉलिटिकल जो दौर बदला है, आपको लगता है कि अब फीका है दौर, पहले अलग दौर था, मतलब दमदार दौर कौन सा लगा आपको? मेरे कहने का मतलब समझ रहे हैं आप? अब जो युवा है वो कभी एक पार्टी में आ जाते हैं, तुरंत पासा पलट देते हैं,
कोई विचारधारा की बात नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ फेमस होने के लिए ये चलता है। फेमस होने के लिए कुछ भी बोल दो, फेमस हो जाओ सोशल मीडिया पे, आपकी फैन फॉलोइंग। फेमस नहीं होते, वो इनफेमस होते हैं। नहीं, आजकल एक अच्छी दौर- बात नहीं, जो आदमी तुरंत प्रभाव से अपनी लोकप्रियता प्राप्त करना चाहता है वो तुरंत प्रकार से पानी की बुलबुल की तरह लोकप्रियता प्राप्ति करता है और पानी की बुलबुल की तरह लोकप्रियता समाप्ति हो जाती है। अच्छा, लंबी रेस का घोड़ा नहीं। होता ही नहीं है, कायदा ही नहीं है। दुनिया में आप कुछ भी कर लीजिए, आदमी का कद बड़ा नहीं होता है, आदमी का पद बड़ा होता आपके है। जिगरी दोस्त कौन है अभी? कौन? आपके जिगरी दोस्त? जिगरी मैं जिगरी दोस्त नहीं, मैं मेरा मित्र, मेरा सहयोगी, सिद्धांतवादी, चरित्रवान, संघर्षशील, हिम्मती और हर मुकाम में साथ रहने वाला। कोई दौर में मैं नाथुराम मिर्जा को मानता था, आज के दौर में मैं किरोड़ीलाल मीणा को मानता हूँ। किरोड़ीलाल मीणा को? हाँ, डेफिनेट। कब से जानते? कितने उम्र हो गई? 40 साल हो गए जानते जानते। 1990 के इलेक्शन में भी हम इनके साथ थे। आप लोग जब आपस में बैठते हैं, मतलब आप, मुझे भी पता है आप सारा दिन एक मिनट, अरे चाय लाओ ना, पीतर चाय नमकीन लाओ, आज मेहमान आए। मुझे एक बात बताइए, आप लोग जब बैठते हैं, आप लोग सारा दिन तो आप पॉलिटिकल बात नहीं करते होंगे, तो आप क्या बातें करते हो? आप लोग दुनिया में बहुत सी बातें करने की है, क्या बातें करते हो? प्रश्न पैदा होते फिल्में हैं। वगैरह देखते थे आप? हैं? फिल्में देखते थे? खूब, अंग्रेजी फिल्म छोड़ता ही नहीं। अंग्रेजी फिल्म? हाँ, खूब देखता हूँ, इट्स माई लव। अच्छा। हाँ, एनलॉर्ड की देख लेता हूँ, सो किसकी नहीं देखता हूँ, क्यों नहीं देखना चाहिए? सारा समय आदमी क्या एक ही धंधा करेगा क्या? अंग्रेजी फिल्में ज्यादा देखते थे? अंग्रेजी, हिंदी, हिंदी की सारी फिल्में देख लेता हूँ। मैं जब फ्री होता हूँ तो फिल्म देखता हूँ, कौन सी फिल्म अच्छी? किताबें पढ़ता हूँ, कौन सी फिल्म अच्छी लगती? सारी देख। मेरे को धार्मिक फिल्में अच्छी लगती है, अच्छा। इसलिए मैंने रामानंद सागर की रामायण को कई बार देखा है। मैंने रामानंद सागर के कृष्ण को भी कई बार देखा है, रामायण को भी कई बार देखा है। अच्छा। मैं अध्यात्म में विश्वास करता हूँ। मैं ये छोरे छोकरियों वाली फिल्मी से धार्मिक फिल्मों को ज्यादा अच्छा मानता हूँ। उसमें शिक्षा मिलती है, उनमें अकल आती है। अच्छा, आज के दौर की बातें करते हो आप लोग, सोशल मीडिया वगैरह की, जब आप लोग बैठते हैं? तो रोज करते हैं। जैसे अभी एआई की बात करते हो आप लोग, जो बुजुर्ग लोग होते हैं, एआई की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अभी एक गाना है बॉलीवुड का, उसको किशोर दा की आवाज में कन्वर्ट कर दिया, उसी गाने को। किशोर दा तो है नहीं, लेकिन उनके तो आप लोग सुनते हैं ये सब चीजें? छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देता है। छोटी ये छोटी बातें को जो जीवन पे असर नहीं कर सकती, उस बात पर ध्यान। आज धार्मिक पिक्चर आप देखिए ना, आप एक पिक्चर के अंदर वो सबक मिल जाता है। ये वाकई ये सिद्धांत दोस्ती कर्ण की तरह शत्रुता दूरी कहाँ से लिया मैंने? अच्छा, फिल्मों से लिए? महाभारत से। महाभारत से लिया, समझे आप? और जवान दो तो बदलो मत, ये किससे लिया मैंने? कृष्ण भगवान से। उन्होंने कह दिया अर्जुन तो मेरा मित्र है तो मित्र ही रहेगा, मानना ना। जवान दे दी तो दे दी। कितना समझाया बाद में, कितनी गरज की दुर्योधन में, सबने जाकर के बोला नहीं मैं कह चुका हूँ। तो ये सब बातें इन ग्रंथों को पढ़ने से। आप इंटरव्यू में ऐसे बोल रहे हैं या फिर ऐसे ही रहता है आपका? आप पता लगाओ ना, आगे IDCBI लगा दो सारी, आपको छूट है, पूरा इन्वेस्टिगेट कर लो। पहले भी इन्वेस्टिगेट बहुत किया लोगों ने इस चीज पे, हर चीज पे करते हैं साहब। मैं कड़ी बात बोल, क्या जरूरत है किसी कड़ी पर सच्ची बात बोलता हूँ। मेरे आज तक के इंटरव्यू में एक बात असत्य की बता दो आप, मैं माफी मांगने में भी शर्म नहीं करता हूँ। अच्छा। एक क्षण में आई एम सॉरी बोल दूं और वो तो सही। अब आप किरोड़ी क्यों कर दो? दूसरा किरोड़ी लाओ, बताओ आप मेरे को, ढूंढो ना यार। अशोक गहलोत अपने टाइम अरे कोई क्लास ही नहीं है उसकी, छोड़ो दूसरी बात। क्लास ही नहीं है उनकी, क्लास ही नहीं है उस समय की तो नहीं। उनके जो फॉलोअर्स है फिर वो हो गया, वो उनसे पूछो, मुझे क्यों पूछते हो? मैं तो उसका फॉलोवर, वो मेरा कोई जमाने में मेरा रहा होगा, मैं तो उसका फॉलोवर कभी नहीं रहा। अच्छा, उसकी इच्छा के खिलाफ, पूरी ताकत लगाने के बाद मैं ऑल इंडिया कांग्रेस का सेक्रेटरी बना। उसकी कहानी सुनने लायक है। उस दिन विद्याचरण शुक्ला के यहाँ बेटी की शादी थी, तो मैं गया शादी में। तो लोगों ने, उसी दिन घोषणा हुई थी, मेरे अहमद का फोन आया था कि आपको ऑल इंडिया कांग्रेस का सेक्रेटरी बना करके और मध्य प्रदेश का प्रभारी बना दिया है। तो लोगों ने कहा कि यहाँ क्या कारण था? साहब सुनो, बनाया कि वो बात है भाई, पहले हुई वो घटना छोड़ो आप। तो लोगों ने कहा दिग्विजय सिंह आया हुआ है, मैं आया तो मिलेगा, आप मिलो। मैं क्यों मिलूँ, मैं स्टेट का हेड हूँ, ही इज टू मीट मी। तो कुछ लोग पकड़ के ले आए। पहला सेंटेंस बोला दिग्विजय सिंह, चंद्रराज जी मेरे पास खबर आ गई आपके बनने की। आप एक बात का ध्यान रखें कि मैं अशोक गहलोत का दोस्त हूँ, दोस्ती तोड़ूंगा नहीं, मैं तो कभी नहीं का तोड़।
तो कहा ऐसी बात है तो सुन ले दिग्विजय, मैं दुश्मन हूँ, दुश्मनी छोड़ूंगा नहीं। अच्छा, उसका रिजल्ट ये हुआ कि 8 मंत्रियों को डिस्कस किया मैंने। आज तक भारत के इतिहास में किसी सेक्रेटरी ने मंत्री डिस्कस किया है क्या? आई डिस्कस 8 इंपॉर्टेंट मिनिस्टर एंड दे हैड टू गो। बाद में 10-12 आपने कमेटी बिठाई, मेरी, सुधाकर राव, नाइक और दिग्विजय की। आप लताड़ते होंगे उस टाइम? लताड़ते मैं सही बोलता हूँ। अच्छा, मेरी बातों में कटुता तो होती है, हाँ। अप्रियता नहीं होती है, बोलता हूँ। अब लोग कहते हैं ऐसा क्यों बोलते हो, तो सत्य तो कड़वा ही होता है। नहीं आप ऐसे अफसरों को लताड़ देते थे? मैं इसको हटता ही नहीं है। अच्छा, मेरे अंडर में 9 IAS ने आज तक किसी न किसी रूप में मेरे एसोसिएट में काम किया। जब हम इतना सब कुछ कर लेते हैं तो थोड़ा अंदर बड़े प्यार से बोलते हैं। सुनिए ना आप, हाँ। थोड़ा अहंकार आ जाता है। अहंकार है, अहंकार कुछ है ही नहीं। नहीं, आई एम नथिंग। नहीं हम में नहीं होता, हमारी जो बातें होती है हमको नहीं, मेरे बोल को देते ऐसा हैं तो सामने वाला बोल देता है ये तो घमंडी हो गया। तो कहो, मेरे क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, हुई तो नहीं। अहंकारी हो गया। 1 मिनट जो IAS कहता है ये घमंडी हो गया, जब मैं उसके चपरासी के बराबर प्यारे क्या हाल है बोलता हूँ तो उसका आरोप तो गलत हो गया ना। मैं घमंडी हूँ तो उसके स्टाफ के साथ ही घमंड होना चाहिए, होता ही नहीं है। घमंड किस बात? वी आर नथिंग। भाई आप और हम बाई प्रोडक्ट है समय के। एक क्षण में आज है कल नहीं है। ये जगदीप धनखड़ नाथुराम मिर्जा हमारी रैली में मेरे पीछे जिंदाबाद के नारे लगाता था। धनखड़ हाँ खूब, वो देखो, वो दिखाइए आपकी आप। अभी बातचीत होती है धनखड़ जी से? मैं बात नहीं करता। अच्छा, पद पर आने के बाद उसका कर्तव्य था कि वो मुझे भाई की तरह बुला के बात करता। नहीं अभी जैसे अभी नहीं, मेरा कोई इस्तीफा मतलब दे नहीं दिया। इससे। स्वास्थ्य के कारण उन्होंने स्वास्थ्य को मैंने आपको पूछना चाहिए। टेलीग्राम दे दिया, विश यू बेस्ट ऑफ हेल्थ स्वास्थ्य दीजिए आप। स्वास्थ्य के बारे में नहीं पूछा आपने? क्यों नहीं पूछूं? अशोक का ही पूछता हूँ मैं। ऐसा ये ओछा बड़ा नीचता ये मेरे भावना नहीं है। हर आदमी के प्रति मैं रेस्पेक्ट करता हूँ। अच्छा, और किससे मतलब आप जैसे अमित शाह है उनसे मिले? नहीं, शाह अमित शाह को काम था मुझसे। जयंती बारोट MP को भेजा था कि चंद्रराज जी स्टेट के JDU के इंचार्ज हैं, सदस्य खाली फॉर्मूला OEB के। वो जयंती बारोट MP आया, मैंने दे दिए, तो धन्यवाद उनको देना चाहिए, मुझे मिलना चाहिए। बोलिए आप। नहीं आपका मैं काम करूं, आप कितने बड़े हो तो आप मुझे धन्यवाद भी दोगे। जब धन्यवाद नहीं दिया तो मैंने रिक्वेस्ट नहीं की मिलने को, मेरे को चाहिए नहीं ना कुछ। फिर आप दिल्ली जाते हैं, आप तो नेताओं से भी मिल रहे हैं, दिल्ली भी बैठ कर मैं जहाँ बैठता हूँ उस कमरे में जो कमरे में आता है उससे मिलता हूँ। किसी के घर जाके नहीं मिला हूँ मैं आज तक। इस कमरे से ही बाहर नहीं जाता हूँ। यहाँ कह रहे कुछ दिन पहले मोदी जी करते थे, वो 25 साल पुरानी बात है। उस वो मिले थोड़े। मैं इंचार्ज था ना स्टेट का। अच्छा 25, मैं स्टेट का इंचार्ज था भाई। अच्छा, मैं JDU की तरफ से स्टेट का इंचार्ज था, उमा भारती की तरफ से स्टेट का इंचार्ज था। तब स्टेट का इंचार्ज थे तो नेचुरली संपर्क होता ही। मैं जाके टाइम लेके अपॉइंटमेंट लेके तो भगवान शंकर से मिलता हूँ। लोगों ने बहुत कहा नेता किसको मानते हो? मैं कहा मोदी जी का रेस्पेक्ट अत्यधिक, सर्वाधिक, राष्ट्र का श्रेष्ठ व्यक्ति, विश्व का महानतम व्यक्ति, बेस्ट राजनेता, भारत का उत्थान करने वाला, भारत का विकास करने वाला, नमन के योग्य आदि, ये सब मानता हूँ, पर नेता नहीं मानता हूँ। नेता नहीं मानते? नहीं, नेता मेरा एक है। नेता तो मोदी से बहुत बड़ा है। कौन है? महादेव, भोलेनाथ, शिव शंकर को मैं अपना नेता मानता हूँ। ऑलमाइटी, ऑलमाइटी गॉड। मंदिर बना शिव जी का, देखते लायक। आप देख क्या हो पाली जाके। कहाँ पे? पाली अच्छा, हाँ पाली में विशाल मंदिर बनाया, 14 फुट बड़ा स्टोन का सिंगल सिविल। वो देखिए आप, ऊपर ही ऊपर। ठीक है। तो आप कभी तो आराम से बात करते होंगे? मैं आराम से, अभी आराम से ही करूँ ना, मुझे कोई गुस्सा नहीं है। आप कह रहे आराम से बात नहीं करता तो चाय नहीं मंगाता। नहीं, आप जैसे एकदम मैं इससे बात नहीं करता। अब आप कभी नहीं, तो... ये गलत कह रहे हो। ये नहीं है, अहंकार नहीं है। हाँ। मैं चला करके याचक बन के किसी से बात नहीं करता। मित्र बन के तो चपरासी से बात करता हूँ। मैं मेरे पीए से भी मित्र की तरह बात करता हूँ। ये खड़ा पूछ लो इससे आप। अहंकार है ही नहीं मेरे में। सही कह। हम इतने छोटे आदमी हैं, आप और हम सब इस दुनिया में इतने लघु हैं, इतने छोटे हैं कि हमको अहंकार करने लायक कोई चीज है ही नहीं। हम आप क्या शकल पे अहंकार करें, अकल पे अहंकार करें, अपने भाषा पर अहंकार करें। आप अपने इंटरव्यू के खिलाफ, गलत है। हम हमारा नॉर्मल लाइफ जीते हैं, उसमें कुछ को अहंकार नजर आता है। आप नॉर्मल है?
बिल्कुल नॉर्मल। आपने इतनी अंगूठियां पहन, नॉर्मल आज थोड़ी पहनते मुझे हो। अच्छी लगती है सोने की अंगूठियां नहीं, मैं तो अच्छी लगती है। अच्छी लगती है। हाँ, अच्छी जो चीज अच्छी लगती है आप अच्छी भी लग रही है, हाथ पे अच्छी। हाँ, स्वीकार करता हूँ। पर कोई लोग बोल देते हैं इतना सोना पहन रखा है ऐसे। क्या बात है, सोना भी तो पहनने के लिए होता है। जब भगवान को शर्म नहीं है सोना पहनने में, तो मुझे किस बात की शिव जी कहाँ पहनते हैं आप? शिव जी का शिव जी तो योगी है। आपको क्या पता है? शिव जी योगी है। एक क्षण में रावण को सोने की लंका, पार्वती को दे दी सोने की रावण को। लंका दे दी। बनाई तो उन्होंने ही। विश्वकर्मा को आदेश दिया, मैं बेटर देन वैकुंठ बन गई। मैं छोटे मोटे काम करता हूँ, साधारण ऐसा आदमी हूँ। व्यक्तित्व आपने मतलब आज के दौर में देखा है जो मतलब त्याग कर देता है, मतलब उसमें कुछ है ही नहीं, सब कुछ उसके पास नहीं, है। ऐसा मैं जैनिज्म को मानता हूँ, हाँ, बिल्कुल करना चाहिए। मैं अपने धर्म के प्रति हूँ, उतना ही मैं सनातन के प्रति भी हूँ। मेरे आप जीवन एक का बात बताइए, मेरे जीवन का सनातन और जैन धर्म अलग थोड़ी ना है। अलग का एक ही है। मैं हूँ जैन और मेरे गुरु कौन है देख, भोलेनाथ, शिव शंकर और महादेव। ये नाग दादाजी मेरे गले में। अच्छा, मेरी माँ ये है। भी सोने का है। हाँ, सोने का है, प्योर उसमें सोना। क्या क्या बुरा है? आप समझे ही नहीं, हम और आप कुछ नहीं है, सब समय की संतान है। अच्छा, अहंकार करना नहीं चाहिए, किसी के आगे अनायास जाके याचक नहीं बनना आपके पास चाहिए। अभी भी कोई वो आते हैं क्या कि हमारी सिफारिश करा दो, हमारा ये सैकड़ों आते हैं, रोज ट्रांसफर आते करवा दो, करा रोज देते आते हैं। नहीं साहब, ट्रांसफर मैं करा एक मिनट, मैं ट्रांसफर, दलाली, बड़वाई ये धंधे नहीं करता। दलाली क्या है? किसी को नहीं, कोई मैं- बाड़मेर में बैठा है, अगर किसी के बागे कोई अपने घर हाँ, वो कोई तकलीफ है, मेरे क्या बिगड़ता? नहीं, आप ऐसे व्यक्तित्व आप ही कर सकते हैं वो काम। नहीं, और मैं कोई- नहीं कर सकता, कोई भी कर अब हम सकता है। normal, हम मैं नहीं करता कर हूँ। मुझे लगेगा कि ये आदमी अन्याय पीड़ित है तो मदद करूंगा। मुझे लगता है कि इसके साथ अन्याय हो रहा, मैं मदद करूंगा। लेकिन अब मैं किसी स्वार्थ से किसी की मदद करूं, ये मैं नहीं कर सकता। ये करने वाले तो बड़े बड़े लोग बैठे हैं, वो पैसे का बैग- संवैधानिक, पैसों का बैग लेके अरे संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग भी दलाली और चमचागिरी और क्या नहीं करते हैं। नाम मत पूछता। नहीं, नाम बताओ ना, ऐसे खुल के बताओ ना, आप तो खुल के बोलते हो। ये मैं नहीं पूछ सकता। खुल के बताओ ना, ये मेरा काम ही नहीं है। आलोचना करता ही नहीं व्यक्ति की। क्या फर्क पड़ेगा? मेरे फर्क नहीं पड़ेगा, उसके पड़ेगा। उससे आपके क्या फर्क पड़ेगा? इससे कैसे नहीं आप पड़ेगा? बताइए ना खुल के। मैं क्यों ऐसा बेवकूफ़ी का काम करूं? मैं आराम से अपना जीवन जी रहा हूँ। मिलते हैं तो हर एक को सम्मान करता हूँ, जो नहीं आता है उसका मैं सम्मान करता हूँ। राजस्थान में अच्छा काम चल रहा है बीजेपी का, किसका? भजन लाल जी का, सीएम। क्या आप वापस बोलिए। मैं कह रहा हूँ राजस्थान में कार्य कैसा चल रहा है अभी? ये मैं पार्टी की बात पार्टी के नेताओं को बताऊंगा, नहीं, आपको नहीं बता सकता। मैं नहीं बता सकता आपको। पार्टी के नेताओं को जो रिपोर्ट मैं पार्टी के नेताओं को रिपोर्ट दे चुका। तो हमारे दर्शकों को नहीं बता? नहीं, पॉसिबल नहीं मेरे लिए। आप पता लगाइए। ये क्या बात हुई? बात ये- आप तो बताते हैं हर बात। नहीं बताना, हर बात नहीं बताता हूँ। अपेक्षित सब बात बताता हूँ, अनपेक्षित कोई बात नहीं बताता हूँ। मैं एक बात जरूर जानता हूँ, छानबीन करो कि मेरी बात में 1% भी झूठ है क्या, असत्य है क्या। और अगर मिल जाए तो आप मुझे मेरे पास आना, मैं सॉरी फील कर लूंगा। मुझे कोई अहंकार है ही नहीं, घमंड है ही नहीं। बोलने में तो देखो, आप मानो नहीं मानो बेबाकी हो आप, जो आपको सही लगे, आपका एक जोश है। आपकी लड़ाई हुई होगी कभी? लड़ाई वगैरह हुई होगी? खूब लड़ाई में वैसे कह रहा हूँ, वहाँ मेन ऐसे। हाँ, मैंने देख लिया कि इस प्रदेश में जाति समीकरण के बिना चुनाव जीतना पॉसिबल नहीं है। राजस्थान में आज भी यही है। आप देखो, जाट सीटों में जाट जीतते हैं, राजपूतों में राजपूत जीतते हैं, मीणा सीट में मीणा जीतता है, जाट सीट में जाट जीतता है। झूठ का हूँ? मतलब आप पूरा मतलब एक्टिव रहते हैं, मतलब हर चीज में, पॉलिटिक्स हो या कुछ और हो, क्या चल रहा है, न्यूज वगैरह देखते हो ना आप? खूब देखता हूँ, बनाता भी हूँ, देखता भी हूँ। पॉलिटिक्स के अच्छा, मेरी स्पोर्ट्स वगैरह देखते हो? स्पोर्ट्स में मेरा पोता है, क्रिकेटर है, तगड़ा है, IPL प्लेयर है, रणजी प्लेयर है, अभी जोधपुर डिस्ट्रिक्ट का क्रिकेट का सेक्रेटरी है। पहले इंटरेस्ट नहीं था, पर पोते के लालच में मेरा इंटरेस्ट हो गया तो क्रिकेट का ध्यान देता हूँ। अच्छा, हाँ, क्या बात है। हाँ, 15 साल की लंदन टीम में गया था खेलने, वो राजस्थान की तरफ से। अच्छा, इज ए वेरी गुड लेफ्ट हैंड स्पिनर। तो उसका ही होता तो हमारा भी ध्यान रह जाता है। अरिष्ट मेरा पोता है। अच्छा, अरिष्ट सिंह भाई IPL भी खेला है, रणजी? हाँ, सब खेला। अभी डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट सेक्रेटरी है जोधपुर का। कहाँ से हो आप वैसे, मतलब हाँ, मैं गांव से हो? मैं सोजत सिटी का रहने वाला हूँ। अच्छा, पाली पढ़ा हूँ जोधपुर में, 20 साल पढ़ा हूँ। कॉलेज का प्रेसिडेंट, स्कूल का प्रेसिडेंट, यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट, पूरे हिंदुस्तान की इंस्टीट्यूट का। जयपुर अच्छा लगता है? सब भगवान ने अच्छा शहर है जयपुर। जयपुर कितने साल से? कितने साल से? जयपुर तो मैं आया था 74 में। अच्छा शहर है। पूरे इंडिया में अच्छा शहर कौन सा है सबसे बढ़िया? अपनी अपनी मातृभूमि सबको ही अच्छी लगती है।
मुझे तो जोधपुर सबसे अच्छा लगता है। अच्छा, जयपुर से भी अच्छा। हाँ, जोधपुर तो जोधपुर है, खान पान रहन सहन तो जोधपुर की मारवाड़ी बोलते हैं? पक्की बोलता हूँ, पर कोई अगला भी तो बोले। मैं तो बोला। कट बोलियो। तो आप मारवाड़ी में इंटरव्यू दिया करो। आम जनता जिसको चाहती है उसी में देना चाहिए। लोग मारवाड़ी भी सुनना चाहते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, मारवाड़ी जो भाषा है ये आपको लगता है लुप्त हो रही है धीरे धीरे? मतलब लोग जो है उसको बढ़ावा नहीं दे रहे, राजस्थान के लोग ही नहीं दे रहे हैं, ऐसा मानते हो क्या आप? काफी हद तक आप सही हो। इसके लिए कुछ किया नहीं है कभी किसी ने? मतलब नहीं इतना कर रिच रहा है ना वो कल्चर है। आपका गलते दीप वाले बेचारे कर रहे, माणकवाड़ा कर ही रहा है, रात दिन लगा हुआ है। राजस्थान का कल्चर इतना रिच है, खान पान सब कुछ, इतिहास, भाषा इतनी मीठी है। अब जोधपुर की तो सबसे मीठी होती है, ऐसे पता बोलते हैं कि जोधपुर में अगर गाली निकाले तो पता नहीं चलता। ये सत्य है? सत्य है। तो अब इस भाषा के लिए तो कोई किसी ने कुछ किया ही नहीं। करना आप चाहिए। जैसे बड़े मैं सारे विषय पर मैं थोड़ी कर सकता हूँ। किसी हर प्रधानमंत्री ने अच्छा काम किया, लेकिन सर्वांगीण विकास, सर्वाधिक काम, भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाने का काम, भारत की सैन्य शक्ति का सम्मान करने का काम, यह काम जो नरेंद्र मोदी ने किया है उसकी कोई तुलना नहीं कर सकता। गजब का अंदाज आ गया, मजा आ जाता आपसे बात करके। जो है वो है। मैं आपसे बात ही करने आया था, इंटरव्यू तो चलो चलो कैमरा, कोई बात नहीं, कर लो। आप सबसे ऐसे ही बात करते हैं। तो सबसे क्या, सब समान है, आप और मेरे में क्या फर्क है? मैं ऐसा नहीं करता हूँ। वेरी हैप्पी विद माई पास्ट। आई हैव सीन मेनी पार्टीज, मेनी लीडर्स, मेनी फ्रेंड्स एंड मेनी एनिमीज, एंड आई एम वेरी हैप्पी। एनिमीज कौन कौन? बहुत थे अब विरोध, कौन है? सारे विरोधी थे, प्योर में कौन था? फिर भी अब मैं नाम क्यों बताऊँ, बहुत थे, एक डजन से एक ज्यादा तो हो। बता दो, एक कौन? मेरा विरोध किया 40 साल गहलोत ने। मेरा जो भाजपा में मेरा विरोध किया, आप मुझे हटाया क्यों? मेरे सुनील ने कहा था हटाओ, सुनील अरोड़ा मुझे बता रहा था, फोन आया था उनका, क्यों हटाओ? कभी आप तारीफ कर रहे हैं, तारीफ- कभी आप कह रहे हो कि विरोधी। एक बिना दारू सिंह जी ने मुझे हटाने के अंदर एक बहुत बड़ी लॉबी थी, प्रकाश गुप्ता वो आरएसएस का था, उसने प्लान किया था। सारे लोगों ने जाके कहा कि साहब वसुंधरा की राज में चलती इसी की, हम तो कुछ है ही नहीं। तब उन्होंने कहा इसको हटा दो, तो वसुंधरा ने मुझे हटा दिया, तो मैं खुशी खुशी हट गया, विरोध नहीं किया। आज तक वसुंधरा के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला, मैं जीवन में बोलने वाला। उन्होंने राखी बांधी थी ना 25,000 लोगों में खड़ा करके, अच्छा, कि मैं आपको भाई मांगू, और वो भाई का कर्तव्य निभाया, मैं तो भाई का अभी रक्षाबंधन का नहीं, फोन आया 25 साल से नहीं आता है। तो फिर तो वो राजनीतिक लाभ हुआ। वो उनका लाभ है, तो उठा ले, मैंने नहीं उठाया लाभ। आप भी फोन नहीं करते? मैं करता हूँ, सम्मान करता हूँ, मैसेज देता हूँ। आप आज भी वसुंधरा जी कोई बात कहे तो पूरी गंभीर, आप फोन करते हैं वसुंधरा जी? क्यों नहीं करूँगा? आप अशोक अभी गहलोत लास्ट को वीक फोन भी करते करिए, नहीं कभी नहीं करता। सचिन पायलट को? ये राजेश का मेरा जिगरी दोस्त आना था, मैं क्या उससे बात करूँगा? नहीं, कभी बात अरे अपने राजेश ने बहुत काम वो फिर वो करते होंगे आप? देखो उस जमाने में कांग्रेस में 3 आदमियों की टीम थी, तगड़ी टीम, अच्छा, सरकार से टक्कर लेती थी। राम सिंह कांग्रेस की बिश्नोई, बहुत तारीफ हाँ कर रहा हूं। राम सिंह बिश्नोई, मैं और राजेश पायलट, हम तीनों एक साथ रहते थे, एक बात कहते नहीं, थे। कांग्रेस की बड़ी तारीफ हो रही है। तो कांग्रेस में है तो कब हो रही तारीफ? अभी हाँ, तो बता देंगे, एनालिसिस करेंगे। आप ही कर रहे हैं तारीफ। नहीं, मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं विगत बता रहा हूँ। तारीफ कहा गया कि राहुल अच्छा कर रहा है, कि राहुल फाउल नहीं बोलता है, बोला क्या? राहुल कैसा लगता है? फाउल बोलता है, बाकी ठीक है। फाउल हुआ? राहुल स्पीक फाउल, नथिंग मोर देन दैट। कुछ किया उन्होंने अभी तक? तो वो जाने उसका काम, मैं एनालिसिस नहीं करता। और किसका? किरोड़ी जी का फोन आता? किरण की बात छोड़ो साहब, वो एक अलग आदमी है। कोई विधवा हो जाती है बिना कारण तो बैठने चला जाता है, अच्छा, किसी का आंदोलन होता तो जाता है। ये आंदोलन तो अरे जो बच्चों के साथ इम्तिहान में गड़बड़ी हुई तो किरोड़ी लड़ता है। मुझे एक विषय बताओ, किरोड़ी के अलावा या पूरी भाजपा का आज का कोई भी नेता बोला हो। और मैं एक बात जानता हूँ, सीख वाई को, आपकी आवाज से डर जाते होंगे सीख आज। जाय को दीजिए जाको सीख सुहाए, और सीख वानर को दीजिए तो घर बया का जाए। अब इसका बिना मतलब भी कहे- बताना पड़ेगा। बिना कहे मैं सीख नहीं देता, मांगेगा तो दे दूंगा। अच्छा, आपसे डरते हैं लोग। मैं बड़ा पत्रकार था, ये आपको पता नहीं है। मैं ये तक की तलाश में घूम रहा हूँ। मैं एक आखिरी सवाल बोलूं, ये लाइन किसके लिए लिखी है आपने? जिसकी जुबान का पता नहीं, उसके बाप का पता नहीं। पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान? हाँ, पाकिस्तान क्या पाकिस्तान की क्या जबान का? ये एकदम एक्यूरेट है। पाकिस्तान की जबान का क्या पता है? आज वो दोस्ती की बात करेगा, चुप्पू मार देगा। ये पाकिस्तान के लिए, चीन के लिए लिखी है, हिंदी चीनी भाई भाई, और पीछे तलवार लगाई। तो ये ऐसे लोगों के लिए तो लिखना ही चाहिए, व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। सैद्धांतिक बात लिखी है। तो ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा हमें बताइए,
और मजेदार लगा तो कमेंट करिए और ऐसे इंटरव्यूज लेके आएंगे। आपको कुछ कहना है? मेरे को क्या कहना है, मजे करो। मजे करो, हाँ, मजे करो। आदमी को कोई चीज गंभीरता से एक सीमा तक लेना चाहिए, उसके बाद मुस्कुरा कर जिंदगी जीना चाहिए।